श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोः पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्य मोक्षमूलं गुरोः कृपा। हरि ओम। पुण्यवाचन प्रयोग। आज हम आपको बताने जा रहे हैं पुण्यवाचन प्रयोग का महत्व और यह कैसे किया जाता है और हमारे जीवन में इसके क्या क्या लाभ है। पुण्यवाचन यदि हम शाब्दिक अर्थों में देखें तो पुण्य अह और वाचन तीन शब्दों के संयोग से बना है। पुण्य पाप और पुण्य इनका पेयर होता है। तो पुण्य वह है जो हमारे फोर फादर्स और हमारे द्वारा किए गए संचित कर्मों में जो पुण्य होते हैं वह पुण्य है। और अह का नाम होता है जल। और वाचन ब्राह्मणों के द्वारा उनकी मंत्र शक्ति के माध्यम से पुण्य वाचन के द्वारा कभी भी यदि किसी यजमान के अनिष्ट होने की शंका हो, अरिष्ट की आशंका हो, दुस्वप्न आते हो, तो इन सब बाधाओं को दूर करने के लिए पुण्यवाचन का प्रयोग किया जाता है। तो आइए हम पुण्यवाचन को आरंभ करते हैं। वैसे तो पुण्यवाचन बहुत ही विस्तृत है, किंतु समय की अवधि को देखते हुए हम इसे सरल और सूक्ष्म पद्धति से प्रयोग करने का प्रयोग करते हैं। ओम अवनीकृत जानुमंडलः कमलमुकुल सदृशिं अंजलिं शिरस्य दायां दक्षिणेन पाणिना सुवर्णपूर्णकलशं धारयित्वाहं वदेत। दीर्घा नागा नद्यो गिर्यस्त्रीणि विष्णुः पदानि च तेनायुः प्रमाणेन पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु अस्तु दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। त्रीणि पदानि चक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः अतो धर्माणि धारयन्। त्रीणि पदानि चक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः अतो धर्माणि धारयन्। त्रीणि पदानि चक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः अतो धर्माणि धारयन्। अपां मध्ये स्थिता देवो सर्वमप्सु प्रतिष्ठितं ब्राह्मणानां करे न्यस्ता शिवा आपो भवन्तु ताः। ब्राह्मणानां हस्ते जलं दद्यात् शिवा आपः सन्तु। ब्राह्मणा सन्तु शिवा आपः। लक्ष्मीर्वसति पुष्पे सूर्यलक्ष्मी वसति पुष्करे सा मे वसतु वै नित्यं। सौमनस्यं तथास्तु नः पुष्पाणि पान्तु। सौमनस्यमस्तु अस्तु सौमनस्य। अक्षतं चास्तु मे पुण्यं दीर्घायुर्यशो बलं यद्यत् श्रेयस्करं लोके ततदस्तु सदा मम। ब्राह्मणानां हस्ते अक्षतं दत्त्वा अक्षतं चारिष्टं चास्तु अस्तवक्षतमरिष्टं च। गन्धः प्रदेयो देवानां पत्यः पुष्टितश्च नः। गन्धद्वारां दुराधर्षामिति मन्त्रेण भक्तिताः। ब्राह्मणानां हस्ते गन्धान् दीपान्तुः। सौमंगल्यं चास्तु अस्तु सौमंगल्यम्। देखिए पुण्यवाचन में हमने सर्वप्रथम ब्राह्मण के हाथ में जल दिया। अब जल क्यों दिया, मन में एक प्रश्न उठता है। तो जल का स्वभाव है एक तो शीतल रहना और दूसरा यह है कि जल सदैव ढलान की ओर बहता है। तो यह हमें एक संदेश देता है, एक मैसेज देता है कि हमें अपने जीवन में सदैव ही बड़ों के आगे झुक कर के चलना है और दूसरा हमें शीतलता रखनी है। पंच तत्वों से यह शरीर बना है और इस देह में अग्नि तत्व और जल तत्व दोनों की महत्ता है। जहां अग्नि तत्व हमें ऊपर की ओर उठना सिखाता है, वही जल तत्व हमें झुककर चलना सिखाता है। यदि इन पंच तत्वों का 5 एलिमेंट्स का यदि बैलेंस बराबर रहेगा तो कहीं पर भी हमारी लाइफ और यह जीवन है यह इम्बैलेंस नहीं होगा। उसके बाद में हमने ब्राह्मणों के हाथ में पुष्प दिए, पुष्पाणि पान्तु। पुष्प क्यों दिए? पुष्प का एक और पर्यायवाची है, वह है सुमन। और सुमन का अर्थ होता है सुंदर मन। अर्थात कि मैं जब कभी भी भगवान के सामने बैठूं, अपने से बड़ों के सामने बैठूं, मेरा मन है वह सदैव सुंदर रहे, उसमें किसी भी तरह का कपट ना हो। क्योंकि मुरझाए हुए पुष्प प्रभु को भी अर्पण नहीं करने चाहिए। तो चाहे शरीर से मैं कितना ही मलिन क्यों न हूं,
किंतु मेरा मन सदैव ही सुंदर होना चाहिए। उसके बाद में हमने ब्राह्मणों को अक्षत दिए, चावल को वेदों की भाषा में अक्षत कहा गया है। क्षत का अर्थ होता है टूटा हुआ और अक्षत का अर्थ होता है जो न टूटा हुए। तो मैं ब्राह्मणों के हाथ में अक्षत दे रहा हूं, मेरे वंश की वृद्धि होवे तथा मुझे वह पुण्य प्राप्त हो जो कभी भी क्षय ना हो, अक्षय पुण्य की प्राप्ति मुझे होवे। उसके बाद में चंदन दिया, गंधद्वारा दुरादृष्टम, और एक और भी है कि चंदनम च महत् पुण्यम पवित्रम पाप नाशनम, पवित्र भी और पापों का नाश भी करने वाला है। और यह चंदन ब्राह्मण देवता मैं आपको अर्पण करता हूं, मेरे मन में भी शीतलता प्रदान हो। पुनः पुष्पाणि बांधो सौश्रेयमस्तु, पुनः पुष्पाणि बांधो सौश्रेयमस्तु, अस्तु सौश्रेयम, पुनः अक्षताः पान्तु आयुष्यमस्तु, अस्तु आयुष्यम, सफलताम्बूलानि पान्तु ऐश्वर्यमस्तु, दक्षिणाः पान्तु बहुदेयं चास्तु। उसके बाद में हमने पुनः ब्राह्मणों के हाथ में पुष्प दिए एक बार और। इस बार हमने पुष्प इसलिए दिए है, पहली बार दिए थे तो सुमन यह अर्थ लिया, और अब पुष्प दे रहा हूं, पुष्प भगवान को अति प्रिय है, खिला हुआ पुष्प दे रहा हूं, सदैव मेरा मुखमंडल है यह आभा सदैव खिली रहे। उसके बाद में हमने पुनः अक्षता पांतु, एक बार और अक्षत दिए। मेरी वंश की वृद्धि अक्षत से होगी। यहाँ पर दो अभिप्राय है, एक वंश जो मुझे तारेगा और वंश में और जो पुत्र होंगे वह सनातन संस्कृति के लिए सदैव जिएंगे। धर्मो रक्षति रक्षितः, वह सदैव धर्म की रक्षा करेंगे। सफलताम्बूलानि पान्तु, देखिए वैसे बहुत से फल होते हैं, मान लीजिए केला है तो 24 घंटे के बाद वह खराब होना शुरू हो जाता है। अगर सेब है तो 3 दिन के बाद वह भी खराब होना शुरू हो जाता है। पाइनएप्पल है 7 दिन के बाद वह भी खराब होना शुरू हो जाता है। लेकिन 2 फल ऐसे हैं, एक श्रीफल और दूसरा पूगी फल। यह बहुत ही लंबे समय तक, दीर्घकालीन समय तक चलते और खराब नहीं होते। और चूंकि राजस्थान एक मरुस्थलीय प्रदेश है तो आज के समय में यदि बहुत पहले जाते हैं तो फलों का आवागमन यहाँ पर सुलभ नहीं था, तो ऐसे में पूगी फल और श्रीफल की महत्ता और भी बढ़ जाती है। अब ब्राह्मण बोलेंगे, ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेने के लिए यजमान बोलता है, दीर्घायु श्रेयः शांति पुष्टि तुष्टि चास्तु, श्री यश विद्या विनय वित्तम बहुपुत्रम बहुधनम आरोग्यम आयुष्यम चास्तु, ब्राह्मणानां तथास्तु तथास्तु तथास्तु। सर्वप्रथम अब हम, चूंकि वैसे तो मांगना नहीं चाहिए, लेकिन ध्रुव चरित्र में भगवान श्री कृष्ण ध्रुव से कहते हैं कि हे ध्रुव, तुम अपने लिए नहीं मांगो, लेकिन मेरा स्वभाव है कि मैं बगैर दिए भी नहीं जाता। तो धर्म के अनुकूल हमें सदैव भगवान से कुछ न कुछ अवश्य ही मांगना चाहिए। तो पुण्य वाचन में ब्राह्मण को भी देवता की संज्ञा ही दी गई है। तो यहाँ पर यजमान जो कुछ भी मांगता है वह धर्म के अनुकूल है, निष्काम भाव से है, वहां पर सकाम भावना नहीं है। तो सर्वप्रथम यह कहा गया है दीर्घ आयु। चूंकि यह शरीर मानव शरीर मिला है, यह 84 लाख योनियों में सबसे दुर्लभ है, तो चूंकि यह मिला है तो आयु क्या होनी चाहिए? दीर्घ, लंबी होनी चाहिए। और वैसे भी कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया। दीर्घ आयु श्रेय, अर्थात कि मैं कुछ भी करूं मेरी गुडविल सदैव इंक्रीज, अर्थात की बढ़ती रहे। शांति ही, हम कितना भी कमा लें, कितना भी नेम फेम सब हो जाए, लेकिन मन में एक क्रांति सी बनी रहती है। तो चित्त में क्रांति नहीं, चित्त में क्या होनी चाहिए? शांति। उसके बाद में पुष्टि। एक समय था जब लोगों को खाने के लिए अन्न भी नहीं मिलता था, लेकिन आज का समय है मिलता बहुत कुछ है, लेकिन पचाना संभव नहीं है। जब घृत नहीं मिलता था, घी नहीं था, तब घी के लिए दौड़ते थे। और एक ऐसी भी स्थिति आई है कि आज लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर सबसे पहले यही बात बताता है कि अब आपको घी खाना तो दूर की बात है, देखना तक भी नहीं है। तो पुष्टि से तात्पर्य है कि हे भगवान, मैं जो कुछ भी खाऊं वह अपच ना करे, सुपाच्य होवे। तुष्टि,
तुष्टीकरण से तात्पर्य है जो प्राप्त है वह पर्याप्त है, अर्थात कि और इससे बचकर रहूं, जो मिल गया उसी में मुझे संतुष्टि हो। चास्तु, हे ब्राह्मण देव, ऐसी मेरी आज्ञा है। तो ब्राह्मण क्या कहते हैं? तथास्तु तथास्तु तथास्तु। तत्पश्चात बतलाया गया है श्री। श्री से तात्पर्य है लक्ष्मी। लेकिन लक्ष्मी का एक स्वभाव यह भी है कि जो लक्ष्मी के पीछे पीछे भागता है, लक्ष्मी कभी भी उसके पीछे नहीं भागती। यह जानने के लिए मैं समुद्र मंथन की ओर जाना पड़ेगा। जब समुद्र मंथन में 14 रत्न निकलते हैं, उसमें से एक होती है माँ लक्ष्मी, और लक्ष्मी के वर्ण के लिए समस्त देवी देवता आगे बढ़ चढ़कर आते हैं। एक तरफ भृगु ऋषि खड़े हैं, एक तरफ भगवान शिव खड़े हैं। शिव को इसलिए त्याग दिया जाता है क्योंकि स्वरूप सुंदर नहीं है। कई ऋषियों में गुस्सा बहुत है, इसलिए उन्हें भी छोड़ दिया जाता है। और इन सब की पंक्ति से दूर ध्यानस्थ भगवान विष्णु बैठे हैं और लक्ष्मी उनका वर्ण कर लेती है। तो यहाँ पर एक मैसेज यह भी मिलता है कि जो लक्ष्मी के पीछे भागता है, लक्ष्मी उसे प्राप्त होगी, ऐसा नहीं है। लेकिन जिसने अपने चित्त को शांत करके एकाग्र भाव से भगवान विष्णु की आराधना की है, स्वतः ही लक्ष्मी उसके पास चलकर अवश्य ही आती है। और दूसरी बात, जब हम कुमार अवस्था में होते हैं तो हमारा नाम, मान लीजिए इनका नाम मोहनलाल है, तो मोहनलाल कुमार लगाया जाता है। लेकिन विवाह के पश्चात श्रीमान शब्द लगता है। तो सबसे बड़ी जो श्री है वह लक्ष्मी भी श्री ही है, धर्मपत्नी के रूप में। तो उस श्री को यदि हम सदैव उचित सम्मान देते हैं तो हमें किसी भी प्रकार की श्री का अभाव नहीं रहता। यश, वही बात एक बार पुनश्च गुडविल, मैं जो भी काम करूं उसमें मुझे अवश्य ही ख्याति प्राप्त हो। विद्या, देखिए 2 नेत्र से हम दुनिया देख सकते हैं, लेकिन विद्या हमारा तीसरा नेत्र है जो हमें इस दुनिया में सब कुछ वह भी दिखाता है जहां पर हम रुकावट बनकर लोग आगे आ जाते हैं। तो विद्या तीसरा नेत्र बनकर के हमें पूरी दुनिया को दिखाती है। लेकिन विद्या के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि विद्या सीखते व्यक्ति में अहंकार आ जाता है। तो अहंकार लेश मात्र भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रता। तो मैं विनय के साथ विद्या रखूं, अहंकार के साथ विद्या न रखूं। वित्तम, चूंकि यह जो युग है यह अर्थ प्रदान है और बगैर अर्थ के सब व्यर्थ है। तो हे ब्राह्मण देव, मुझे धन की प्राप्ति भी हो। बहुपुत्रम, एक पुत्र तो मेरा कल्याण करेगा, लेकिन बहुत सारे पुत्र होंगे तो वह धर्म का भी कल्याण करेंगे। बहुधनम, मेरे लिए तो मैंने धन पहले ही मांग लिया वित्त के रूप में, लेकिन गौ ब्राह्मण हिताय च, गौ और ब्राह्मण के लिए जो धन है वह मैं बहुधन के रूप में मांगना चाहता हूँ। लेकिन यह संभव कैसे होगा? आरोग्यम, जब शरीर क्या होगा? निरोग। आयुष्यम, और क्या रहेगी? आयुष्य। चास्तु, ऐसी मेरी इच्छा है। ब्राह्मण क्या कहते हैं? तथास्तु तथास्तु। यम कृत्वा सर्ववेद यज्ञ क्रियाकरण कर्म आरंभा शुभा शोभनाः प्रवर्तन्ते। ओंकारादिं कृत्वा ऋग्यजुः सामात्र आशीर्वचनं बहुऋषिमत् अनुज्ञातं भवेद्भिर अनुज्ञात पुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां वाच्यतां वाच्यताम्। ओम द्रविणोदा पिपीखति जुहोत प्रचतिष्ठत निष्ठादृतुभिरिख्यता सविता त्वा सवानाग्वं सुवतामग्निग्रहपतिनाग्वं सोमो वनस्पतीनां बृहस्पतिर्वाच इन्द्रो ज्येष्ठ्याय रुद्रः पशुभ्यो मित्रः सत्यो वरुणो धर्मपतीनां न तद्रक्षाघ्वंसि न पिशाचास्तरन्ति देवानाम् ओजः प्रथमजग्वं ये तथा जो बिभर्ति दाक्षायणगौ हिरण्यगौ सदेवे कुकृणुते दीर्घ आयुः समनुष्ये कुकृणुते दीर्घमायुः उच्चाते जातमन्धसो दिवि सद्भूम्या ददे उग्रगौ शर्म महिश्रवः इत्येतारिचः। अब यजमान बोलेंगे व्रत, जप, तप, नियम, स्वाध्याय, क्रतु, दया, दम,
दान दान विशिष्टानां सर्वेषां ब्राह्मणानां मनः समाधीयताम्। समाहितमनसः स्मः। अब शास्त्रों के अनुसार बताया गया है व्रत। तो व्रत क्या है? कुछ लोगों की यह धारणा है कि एक समय भोजन करना व्रत है। तो मान लीजिए किसी पिता ने अपने पुत्र को डांटा और क्रोध के मारे पूरे दिन उसने ना तो अन्न ग्रहण किया और ना ही जल ग्रहण किया, तो क्या यह व्रत है? तो नहीं, यह व्रत नहीं है। दूसरे शब्दों में व्रत का एक समानार्थी शब्द यह भी है उपवास। तो यह जानने के लिए हमें स्कंद पुराण के ब्रह्माव्रत खंड में जाना पड़ेगा, और जहां हमें पता चलेगा उपवास सविघ्नेयो न शरीरस्य शोषणम। उपवास का तात्पर्य यह है कि 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय और 11वां मन, इन सब को नियंत्रित करके भगवान की उपासना करना, और उस उपासना के मध्य किसी भी प्रकार के अन्न जल की सोच भी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए एक बच्चा है और वह अपना पसंदीदा खेल खेल रहा है, और उस खेल के बीच में यदि उसकी माँ उसे भोजन के लिए भी पुकारती है तो वह भोजन नहीं करता, क्योंकि उसका लक्ष्य उसका वह खेल है। तो जिस प्रकार उस बालक को खेल खेलते ही उसका मन भोजन की तरफ नहीं जाता है, ठीक उसी प्रकार अपने इष्ट की उपासना करते हुए उस दिन अन्न और जल की भावना भी मन में न आए। उच्च स्तर पर यदि हमारा व्रत पहुंचता है तो शायद सही शब्दों में यह व्रत है। और या उस दिन अपने हिस्से को त्याज्य करके और अगले दिन अपने हिस्से का जो भी पसंदीदा भोजन पदार्थ जो भी होते हैं वह किसी योग्य व्यक्ति या ब्राह्मण को दान देना भी व्रत है। उसके बाद में जप, माला को जपना, यह क्या हो गया है? जप। और व्रत और जप को करने से जो तेज ब्राह्मण को मिलता है वह है तप, नियम। चूंकि यज्ञोपवीत संस्कार कराने पर ब्राह्मण को गुरु मंत्र दीक्षा में गायत्री मंत्र दिया जाता है, जिसका वह नित्य जाप करता है, वह नियम है। स्वाध्याय, जो भी गुरुदेव के द्वारा पढ़ाया जाता है उसे रिवाइज करना और उसे रिसाइट करना, यह स्वाध्याय है। क्रतु, नित्य यज्ञ करना ब्राह्मण का कर्म है। दया, जीवों पर दया करना और इनोसेंट पर्सन पर भी दया करना, यह ब्रह्म तेज है। दान, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, पढ़ना और पढ़ाना, यह षटकर्म ब्राह्मण के होते हैं। विशिष्टानाम, तो ऐसी विशेषताएं है ब्राह्मण देव मेरे अंदर भी आवे, ऐसा मुझे आप आशीर्वाद दीजिए, या मेरी भावना भी इसी सत्कर्मों में लगी रहे, ऐसा आशीर्वाद आप मुझे दीजिए। ब्राह्मण क्या कहते हैं? समाहित मनसः स्मः, समाहित मनसः स्मः, समाहित मनसः स्मः, प्रसीदन्तु भवन्तः। अब यजमान के द्वारा ब्राह्मण से पूछा जाता है कि हे ब्राह्मण देव, आप मेरे घर में पधारे हो, मेरे आचार विचार और व्यवहार से क्या आप प्रसन्न हो? समस्त ब्राह्मण क्या कहते हैं? प्रसन्नास्म, प्रसन्नास्म, प्रसन्नास्म। अब चूंकि जल के माध्यम से ही सकारात्मक ऊर्जा का यजमान में प्रवेश करवाना ही क्या है? पुण्यवाचन प्रयोग। और चूंकि शरीर में 70% जल ही है, तो जल के द्वारा पुण्य कर्मों को, अभिमंत्रित जल को यजमान के अंदर प्रवेश कराना, यह विद्या ही पुण्यवाचन प्रयोग है। तो हम इसे 2 प्रकार की ऊर्जाओं को अलग अलग क्लासिफाई कर देते हैं। एक है प्रथम पात्र जिसमें सकारात्मक ऊर्जा, और दूसरा है द्वितीय पात्र जिसमें नकारात्मक ऊर्जा छोड़ते चले गए। पूर्व स्थापित कलश पात्रे जलमादाय यजमाय मूर्धनि दुर्वया सेचनं कुर्यात्। प्रथम पात्रे शान्तिरस्तु, अस्तु, पुष्टिरस्तु, अस्तु, तुष्टिरस्तु, अस्तु, वृद्धिरस्तु, अस्तु, वृद्धिरस्तु, अस्तु, अविघ्नमस्तु, अस्तु, आयुष्यमस्तु, अस्तु, आरोग्यमस्तु, अस्तु, शिवमस्तु, अस्तु, शिवं कर्मस्तु, अस्तु, कर्म समृद्धिरस्तु, अस्तु, धर्म समृद्धिरस्तु, अस्तु, वेद समृद्धिरस्तु, अस्तु, शास्त्र समृद्धिरस्तु, अस्तु, पुत्र पौत्र समृद्धिरस्तु, अस्तु, धन धान्य समृद्धिरस्तु, अस्तु, इष्ट संपदस्तु, अस्तु, अनिष्ट निर्सनमस्तु। अस्तु। द्वितीय पात्रे यत पापम रोगम अशुभम अकल्याणम तद्दूरे प्रतिहतमस्तु। अस्तु। पुनः प्रथम पात्रे
यद्यत् श्रेयस्तदस्तु अस्तु उत्तरे कर्मणि निर्विघ्नमस्तु अस्तु उत्तरोत्तरम हर हर विवृद्धिरस्तु अस्तु उत्तरोत्तरा क्रिया शुभा शोभना संपद्यन्ताम् संपद्यन्ताम् तिथिकरण मुहूर्त नक्षत्र ग्रह लग्न संपदस्तु अस्तु तिथिकरण मुहूर्त नक्षत्र ग्रह लग्नादि देवताः प्रीयन्ताम् प्रियन्ताम् तिथिकरणे स मुहूर्त्रे स नक्षत्रे स ग्रहे स लग्ने साधिदेवते प्रीयेताम् प्रियताम् दुर्गा पाञ्चाल्यो प्रीयेताम् प्रियताम् अग्निपुरोगा विश्वे देवाः प्रीयन्ताम् प्रियन्ताम् इन्द्रपुरोगा मरुद्गणाः प्रीयन्ताम् प्रियन्ताम् वसिष्ठपुरोगा ऋषिगणाः प्रीयन्ताम् प्रियन्ताम् माहेश्वरी पुरोगा उमा मातरः प्रीयन्ताम् प्रियन्ताम् अरुन्धती पुरोगा एकपत्न्यः प्रीयन्ताम् प्रियन्ताम् विष्णुपुरोगा सर्वे देवाः प्रीयन्ताम् प्रियन्ताम् ब्रह्मपुरोगा सर्वे वेदाः प्रीयन्ताम् प्रियन्ताम् आदित्यपुरोगा सर्वे ग्रहाः प्रीयन्ताम् प्रियन्ताम् ब्रह्मं च ब्रह्मणश्च प्रीयन्ताम् प्रियन्ताम् अंबिका सरस्वत्यो प्रीयेताम् प्रियन्ताम् श्रद्धा मेधो प्रीयेताम् प्रियताम् भगवती कात्यायनी प्रीयताम् प्रियन्ताम् भगवती माहेश्वरी प्रीयताम् प्रियताम् भगवती रिद्धिकरी प्रीयताम् प्रियताम् भगवती वृद्धिकरी प्रीयताम् प्रियताम् भगवती सिद्धिकरी प्रीयताम् प्रियताम् भगवती पुष्टिकरी प्रीयताम् प्रियताम् भगवती तुष्टिकरी प्रीयताम् प्रियताम् भगवन्तो विघ्न विनायको प्रीयताम् प्रियताम् सर्वः कुलदेवता प्रीयन्ताम् प्रियन्ताम् सर्वा ग्रामदेवताः प्रीयन्ताम् प्रियन्ताम् सर्वा इष्टदेवताः प्रीयन्ताम् प्रियन्ताम् द्वितीयपात्रे अताश्च ब्रह्मद्विषः विषः अताश्च परिबन्धिनः बन्धिनः अताश्च विघ्नकर्तारः विघ्नकर्तारः शत्रवः पराभवं यान्तु यान्तु शाम्यन्तु घोराणि घोराणि शाम्यन्तु पापानि पापानि शामन्ति उपद्रवः उपद्रवः पुनः प्रथमपात्रे शुभानि वर्धन्ताम् सन्तु शिवापः सन्तु सन्तु शिवा ऋतवः सन्तु सन्तु शिवा अग्नयः सन्तु सन्तु शिवा आहूतयः सन्तु सन्तु शिवा औषधयः सन्तु सन्तु शिवा वनस्पतयः सन्तु शिवा ऋतवः सन्तु सन्तु शिवाग्नयः सन्तु सन्तु शिवाहूतयः सन्तु सन्तु शिवा औषधयः सन्तु सन्तु शिवा वनस्पतयः सन्तु सन्तु शिवातीथयः सन्तु सन्तु अहोरात्रे शिवे स्याताम् ॐ निकामे निकामे नः पर्जन्यो वरकतु बलवत्यो न ओखदयः पचन्तां योगक्षेमो नः कल्वन्ताम् शुक्र अंगारक बुद्ध बृहस्पति शनिश्चर राहु केतु सोम सहित्या आदित्या पुरोगाः सर्वे ग्रहाः प्रीयन्ताम् भगवान् नारायणः प्रियन्ताम् भगवान् स्वामी महासेनः प्रियन्ताम् पुरोणवाक्येत पुण्यं तदस्तु याज्ञयेत पुण्यं तदस्तु वसत्कारेण यत् पुण्यं तदस्तु प्रातः सूर्योदये यत् पुण्यं तदस्तु एतत् कल्याणयुक्तं पुण्यमस्तु पुण्यः कालान् वाचयिष्ये वाच्यताम् 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 ब्राह्मं पुण्यमहर्याच्य सृष्टुतपादनकारकम् वेदवृक्षोद्भवं नित्यं तत्पुण्याहं ब्रुवन्तु नः। बोलिए भो ब्राह्मण भो ब्राह्मण मम मम सकुटुम्बस्य सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य सपरिवारस्य गृहमध्ये गृहमध्ये पुण्याहं पुण्याहं भवन्तो भवन्तु ब्रुवन्तु ब्रुवन्तु भवन्तो भवन्तु ब्रुवन्तु ब्रुवन्तु भवन्तो भवन्तु ब्रुवन्तु। ब्रुवन्तु। अब बतलाया गया है शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण पुण्यम हरियच्च। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की और उसे चलाने के लिए धर्म के अनुकूल वेद वृक्षोद्भव वेद रूपी वृक्ष का क्या किया, रोपण किया। और उस वेद रूपी वृक्ष में 4 वेद, 18 पुराण और 6 उपनिषद। लेकिन यह सब एक मानव जीवन काल में पढ़ पाना सबके लिए संभव नहीं है। लेकिन कुछ वर्सेटाइल पर्सनैलिटी, कुछ व्यक्तित्व ऐसा होता है जो शायद उन सबको बहुत जल्दी ही ग्रहण कर लेता है, लेकिन समस्त लोगों के लिए यह संभव नहीं है। और इन सभी का जो अर्थ है, 4 वेद, 18 पुराण और 6 उपनिषद, वह है गायत्री मंत्र। और हे ब्राह्मण देव, आप सतत गायत्री मंत्र का जप करते हो, तो उस गायत्री मंत्र से जो पुण्य आपके बढ़ते हैं, उससे हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हमारे भी पुण्य बढ़े। क्योंकि पुण्य भी उस वाटर टैंक की तरह है जो इस्तेमाल करते वक्त धीरे धीरे शनै शनै क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। हम देखते हैं कि मान लीजिए कोई दुर्घटना होती है, हम कहीं पर जा रहे होते हैं और पास से एक गाड़ी निकलती है और हम बात बच जाते हैं, तो मारवाड़ी में हम बोलते हैं क्या माई तोरी पुण्य है। लेकिन यह पुण्य ही हमेशा बनी रहेगी ऐसा नहीं है। तो हे ब्राह्मण देव, अपने जप के माध्यम से आप हमें
ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हमारे पुण्य कर्म भी बढ़े। तो ब्राह्मण क्या कहते हैं? ओम पुण्याहम 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 पुनन्तु मादेव जनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहि मां पृथिव्याम् उद्धृतायान्तु यत् कल्याणं पुरा कृतं ऋषिभिः सिद्धगन्धर्वैस्तत् कल्याणं ब्रुवन्तु न। भो ब्राह्मण भो ब्राह्मण मम मम सकुटुम्बस्य सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य सपरिवारस्य गृहमध्ये गृहमध्ये कल्याणं कल्याणं भवन्तु भवन्तु ब्रुवन्तु ब्रुवन्तु भवन्तु भवन्तु ब्रुवन्तु ब्रुवन्तु भवन्तु भवन्तु ब्रुवन्तु। ब्रुवन्तु। हे ब्राह्मण देव, आपने मुझे ऐसा आशीर्वाद दिया कि मेरे पुण्य कर्म बढ़े, लेकिन मेरा कल्याण कैसे होगा? कृपा करके आप मुझे यह भी बतलाइए। तो जिस प्रकार यह पृथ्वी है, यह भूमि है, यह वसुंधरा है, यह सभी को कुछ न कुछ देती है, उनसे कुछ भी लेती नहीं है, सदैव उनका कल्याण करती है। तो मैं ऐसा क्या उपाय करूं कि मेरा भी कल्याण हो? गौ ब्राह्मण हिताय च। तो आपको गौ और ब्राह्मण की क्या करनी चाहिए? सेवा करनी चाहिए। अष्टादश पुराणेषु व्यासाय वचन द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराण बनाने के बाद भी जब वेद व्यास जी के मन को शांति नहीं मिली तो उन्होंने पाप और पुण्य के लिए 2 ही शब्द कहे, परोपकाराय पुण्याय, यानी कि जो परोपकार है वह सबसे बड़ा क्या है? पुण्य। पापाय परपीडनम, और किसी इनोसेंट पर्सन को हानि पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, यह सबसे बड़ा क्या है? पाप है। और इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी है वह कहते हैं तो कल्याण के लिए हमें क्या करना होगा? गौ, ब्राह्मण और संतों की सेवा करनी होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बंदौ संत असज्जन चरण दुख प्रद उभय बीच कछु बरना बिछुरत एक प्राण हर लेहि मिलत एक दुख दारुण देहि। तुलसीदास जी बताते हैं कि मैं सज्जन और दुर्जन दोनों को ही क्या करता हूं? प्रणाम करता हूं। क्यों? सज्जन को प्रणाम करते हैं, सभी को समझ आ रहा है, लेकिन दुर्जन को क्यों प्रणाम करते हैं? मिलत एक दुख दारुण देहि और बिछुरत एक प्राण दुख हर लेहि। मान लीजिए कोई सज्जन पुरुष है, जब वह हमें छोड़ के चला जाता है तो हमारे प्राण निकल जाते हैं हमारे शरीर से, ऐसा कष्ट हमें अनुभूत होने लग जाता है। और दुर्जन जहां से मिलता है वहीं से कष्ट देने शुरू कर देता है। तो हे ब्राह्मण देव, मैं सदैव सज्जनों से मिलूं और जीव मात्र का कल्याण करूं ताकि मेरा भी कल्याण हो और परोपकार के मार्ग में अग्रसर हूं, ऐसा आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। ब्राह्मण क्या कहते हैं? ओम कल्याणम 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 जते मां वाचं कल्याणि मा वदानि जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चार्या यचास्वाय चारणाय च प्रियो देवानां दक्षिणाये दातुर्यः भूयाः समयं मे कामः समृद्धामुपमादो नमतु। सागरस्यातु या ऋद्धिर्महालक्ष्म्यादिभिः कृपा सम्पूर्णा सुप्रभाव च ताम्रधीं प्राब्रुवन्तु नः। भो ब्राह्मण भो ब्राह्मण मम मम सकुटुम्बस्य सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य सपरिवारस्य गृहमध्ये गृहमध्ये वृद्धिं वृद्धिं भवन्तु भवन्तु ब्रुवन्तु ब्रुवन्तु वृद्धिं वृद्धिं भवन्तु भवन्तु ब्रुवन्तु ब्रुवन्तु वृद्धिं वृद्धिं भवन्तु भवन्तु ब्रुवन्तु। ब्रुवन्तु। सागरस्यातु या ऋद्धिर्महालक्ष्म्या दिभिः कृपा। समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ, पहले भी हमने देखा। तो लक्ष्मी जी के बारे में हमने बताया था कि लक्ष्मी जी उसकी ओर कभी भी नहीं जाती जो उनके पीछे पीछे भागता है। एक कथा है जिसके अनुसार एक बार एक व्यक्ति ने माँ लक्ष्मी का जप किया और तपस्या करते हुए उसने उन्हें प्रसन्न कर दिया, और प्रसन्न करते जैसे ही लक्ष्मी माता उन्हें दर्शन देती है वह उन्हें प्रणाम करती है। तो वह क्या देखते हैं कि माँ लक्ष्मी के चरणों से अविरल रक्त बह रहा है। यह देखते ही वह भक्त कहता है कि हे माँ, यह आपके चरणों से रक्त कैसे बह रहा है? तो माँ लक्ष्मी कहती है बेटा तू इसे छोड़, तू चाहता क्या है, तू क्या मांगना चाहता है वह बोल। वह कहता है नहीं माँ, पुत्र के लिए सबसे बड़ी आवश्यक है माँ को पीड़ा नहीं होनी चाहिए। जब तक मैं आपकी पीड़ा का कारण नहीं जानूंगा तब तक मेरे चित्त को शांति नहीं मिलेगी।
माँ लक्ष्मी कहती है यदि मैंने कारण बताया तो फिर मैं चली जाऊंगी, किसी भी प्रकार का आशीर्वाद नहीं दूंगी। तो भक्त ने कहा जैसी आपकी इच्छा माँ। तो लक्ष्मी माता कहती है बेटा यह उन लोगों ने मुझे चाहने के लिए या मेरी लालसा में अपने सर को बार बार मेरे चरणों में पटक पटक के ये चोट, ये जो घाव है वह कर दिया, जिससे यह रक्त अविरल मेरे पैरों से बह रहा है। और इतना कह के माँ लक्ष्मी अंतर्धान हो गई। वह भक्त पुनः तपस्या में लग जाता है और कई युगों तक तपस्या करते हुए वह लक्ष्मी माता को एक बार और प्रसन्न करता है और फिर माँ लक्ष्मी उसे दर्शन देती है। इस बार वह चरणों से होता हुआ उनके आभा मंडल के दर्शन तक पहुंचता है। तो वह फिर देखता है कि एक बार और माँ लक्ष्मी की मस्तक से अविरल रक्त बह रहा है। वह फिर प्रश्न पूछता है कि हे माँ, आपके मस्तक से यह अविरल रक्त क्यों बह रहा है? तो मुस्कुराते हुए कहती है माँ कि पहले भी मैं एक बार आई थी और तूने अपनी इच्छा न मांगते हुए मेरी चोट का कारण जानकर ही अपनी तपस्या को भंग कर दिया। तो क्यों यह हट पकड़े हुए है? तुझे क्या मांगना है वह वर मांग। वह कहता है नहीं माँ, जब तक मैं आपकी पीड़ा का कारण नहीं जानूंगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। तो माँ लक्ष्मी कहती कि सुनो, ये मेरे मस्तक में चोट इस कारण आई है कि जो लोग मुझे छोड़कर अपने लक्ष्य को केंद्रित कर लेते हैं, अपने इष्ट की आराधना करते हैं, ऐसे भक्तों के चरणों में मैं अपना सिर पटक देती हूँ और यह चोट का जो घाव है यह उसी कारण मेरे मस्तक पे लगा है। तो यह हमें मैसेज मिलता है इस कथा के माध्यम से कि यदि हमें लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है तो उसके पीछे भागना नहीं है, हमें अपने लक्ष्य को केंद्रित करना है और उस लक्ष्य को यदि हमने साध लिया तो फिर लक्ष्मी अपने आप ही हमें प्राप्त हो जाएगी। तो हे ब्राह्मण देव, आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने कर्म से च्युत ना होते हुए अपने कर्म पे अच्युत हूं। तो ब्राह्मण क्या कहते हैं? ओम कर्मरिध्यन्ताम कर्मरिध्यन्ताम कर्मरिध्यन् ओम सत्रस्य रिद्धिरस्य गन्म ज्योतिरमृता भूम दिवं पृथिव्या अद्यारुहाम देवां स्वज्योतिः स्वस्ति स्तूया विनाशाख्या पुण्य कल्याण वृद्धिदा विनायक प्रिया नित्यं तां च स्वस्ति ब्रुवन्तु नः। भो ब्राह्मण मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य गृहमध्ये स्वस्ति भवन्तु ब्रुवन्तु ब्रुवन्तु। अब बताया गया है कि स्वस्ति स्तूया विनाशाख्या पुण्य कल्याण वृद्धिदा विनायक प्रिया नित्यम तां च स्वस्ति ब्रुवन्तु नः। भगवान गणेश की कृपा ऐसी हो कि हमारे स्वस्ति सदैव बढ़े। अब यहाँ पर गणेश जी का ही संदर्भ क्यों दिया गया है? क्योंकि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते। विद्यारंभे, जब कभी भी हम किसी भी नई विद्या को या किसी भी प्रकार की विद्या जानने की इच्छा रखते हैं तो उस विद्या को आरंभ करने से पूर्व हमें भगवान गणेश की आराधना करनी चाहिए। विद्यारंभे विवाहे च, और जब भी कोई मांगलिक विवाह आदि कार्यक्रम होते हैं तब भी भगवान गणेश की उपासना करनी चाहिए। प्रवेशे निर्गमे तथा, किसी नए स्थान पे जब हम प्रवेश करते हैं या फिर किसी पुराने स्थान को हम छोड़ते हैं, निर्गमे तथा, तब भी हमें भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। संग्रामे संकटश्चैव, यदि हम युद्ध में भी जाते हैं या हम पर किसी भी प्रकार का संकट आ जाता है, एक बार भगवान गणेश की आराधना करने से विघ्नस्तस्य न जायते, किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं डालते। तो ऐसे गणेश भगवान की हम पे कृपा हो जिससे कि निरंतर हमारे घर में स्वस्ति बढ़े। तो ब्राह्मण क्या आशीर्वाद देते हैं? आयुष्यमते स्वस्ति आयुष्यमते स्वस्ति आयुष्यमते स्वस्ति स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा स्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। मृगण्डसूनो यायुर्यद्धुब्रलामशियोस्तथा आयुषातिहीन संयुक्ता जीवेम शरदः शतं शतं जीवन्तु भवन्तः शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवा यत्रा नश्चक्राचर सन्तनो नाम्मा पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यादीर्घतायुर्गन्तो। शिव गौरी विवाहे या श्रीरामे नृपात्मजे
धनदस्य गृहीया श्री अस्माकं सास्तु सद्मनि। भो ब्राह्मण मम मम सकुटुम्बस्य सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य गृहमध्ये श्रीरस्तु भवन्तु ब्रुवन्तु भवन्तु ब्रुवन्तु। अब यह बतलाया गया है कि शिव गौरी विवाहे या श्री राम नृपात्मजी, जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होता है और शिव गौरी विवाहे, शिव और गौरी के विवाह का ही उदाहरण यहाँ पर क्यों लिया गया है? वैसे तो सनातन संस्कृति में बहुत सारे युगल हैं, किंतु जो सबसे उत्तम युगल है वह शिव और पार्वती ही है। मन में प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों है? तो जब कभी हम भगवान शिव और माँ पार्वती के सपरिवार का फोटो या सचित्र देखते हैं तो हम क्या पाते हैं कि भगवान शिव के वाहन कौन है? बैल है। और माँ पार्वती के वाहन कौन है? शेर है। और शेर बैल को क्या कर देता है? मार देता है। भगवान शिव के गले में सांप है और भगवान गणेश जी के वाहन कौन है? मूषक है, चूहा है, और सांप चूहे को खा जाता है। भगवान शिव के गले में सांप है और कार्तिक जी का वाहन कौन है? मोर है। और मोर क्या करता है? सांप को उठाकर ऊपर ले जाता है, फिर छोड़ देता है और सांप की मृत्यु हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक परिवार में एक विचारधारा नहीं है, बैठे हुए सभी एक जगह पे है, लेकिन किसी भी परिवार में सोच एक जैसी नहीं है। लेकिन जहां पर भगवान शिव बैठ जाते हैं, बिखरे हुए जो मोती है वह माला के रूप में पिरोए जाते हैं और वह जो बिखरा हुआ परिवार होता है वह एक संयुक्त परिवार की भूमिका में नजर आता है। तो इसी प्रकार भगवान शिव की कृपा से जो लक्ष्मी मिलती है, ऐसी ही लक्ष्मी का आशीर्वाद सभी पे बना रहे, ऐसी हमारी इच्छा है। ब्राह्मण देव क्या कहते हैं? ओम अस्तु श्रीः अस्तु श्रीः अस्तु श्रीः मनसा काममाकुतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्नस्य महि श्रीः श्रीदायस प्रजापतिर्लोकपालो धाता ब्रह्मा च देवराट् भगवान् सांस्वतो नित्यं सनो रक्षतु सर्वतः भगवान् प्रजापतिः श्रियन्ताम्। ओम प्रजापतिरत्वदेतान्यो विश्वारूपाणि परिता बभूव यद्कामास्ते जुहुमस्तन्नो वस्तु वयग्ं स्याम पतयो रयीणाम्। आयुष्यमदे स्वस्तिमदे यजमानाय दाशुषे कृते सर्वाशिष सन्तुर् ऋत्विग्भिर्वेद पारगे देवेन्द्रस्य यथा स्वस्ति गुरुगृहे एकलिंगे यथा स्वस्ति तथा स्वस्ति सदा मम आयुष्यमदे स्वस्ति। श्रीवर्चस्वमायुष्यमारोग्य विधातमानं महीयते धान्यं धनं पशुं बहुपुत्रलाभं सत्संवत्सर दीर्घ आयुर्भव सकल मनोरथ सिद्धिरस्तु धनवान पुत्रवान लक्ष्मीवान भव। स्वस्त्यस्तु ते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु गोवाजी वृद्धि धन धान्य समृद्धिरस्तु ऐश्वर्यमस्तु कुशलोस्तु रिपुक्षयोस्तु संतान वृद्धि सहिता हरिभक्तिरस्तु आनंद काले स्थिर राज्य लक्ष्मी शिव प्रसादात् बहुवाक्य सिद्धि वाचाकृतम शत्रु विनाशनम च दकार शब्द सुदरिद्र नाश। और अंत में आशीर्वाद में बताया गया है आनंद काले स्थिर राज्य लक्ष्मी। देखिए हर किसी की फुल फॉर्म होते हैं, तो आशीर्वाद जो शब्द है इसकी भी क्या है? फुल फॉर्म है आशीर्वाद। तो आ शब्द से बताया गया है आनंद काले स्थिर राज्य लक्ष्मी, अर्थात कि वह काल जिसमें मैं कमाता हूं या जीविकोपार्जन करता हूं वह कौन सा हो? आनंद रूपी हो, स्थिर राज्य लक्ष्मी। क्यों? क्योंकि सबसे सरल काम क्या है? पैसा कमाना सबसे क्या है? सरल। और उससे भी सरल काम क्या है? उसको खर्चना। तो सबसे मुश्किल काम है उसे संभाल करके रखना। तो आनंद काले स्थिर राज्य लक्ष्मी। आप राज्य से जो भी लक्ष्मी कमा रहे हो वह कैसी होनी चाहिए? स्थिर होनी चाहिए। दूसरा शिव प्रसादात बहुवाक्य सिद्धि। मैं अपने स्वजन या दुर्जन जो भी हो उनके बारे में जो भी शब्द बोलूं उनका कल्याण हो,
उनका बुरा कभी भी ना हो। शिव प्रसाद आशीर्वाद। तो वह से क्या, वाचा कृतम शत्रु विनाशनम च, मेरी वाणी को बोलने से जो कारण से मेरे शत्रु बनते हैं, तो हे माँ भगवती सरस्वती मेरी जिह्वा पे ऐसे बैठो कि मेरे जो भी शत्रुत्व भाव रखने वाले हैं वह सदैव मेरे मित्र बने, अर्थात मैं कभी भी वाणी से किसी का बुरा न करूं। और दकार शब्दस्तु दरिद्र नाश, लिंगाष्टक में आता है अष्ट दरिद्र विनाशित लक्ष्मी, जो 8 प्रकार के दरिद्र है उनका विनाश करने वाली लक्ष्मी हो। तो दकार शब्दस्तु दरिद्र नाश, जो दकार शब्द है उसी से समस्त दरिद्र का क्या होना चाहिए, नाश होना चाहिए। तो यह पुण्य वचन जो संक्षिप्त रूप में हमने आपके सामने रखने का प्रयास किया, फिर भी इसमें बहुत सी त्रुटियां हुई है, तो मैं समस्त विद्वजनों से उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और हमारा जो चैनल है उसके लिए भी मैं कुछ कहना चाहूँगा। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल श्रुति वेदा को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं।